जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आगे की सीरीज़ में जीके सब्जेक्ट में दर्रे से यानी पास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अभी हाल ही में पेट की परीक्षा हुई, जिसके बाद अब लेखपाल के फॉर्म आने हैं और उसकी भी परीक्षा के लिए आपको ज़ोर शोर से तैयारी करनी है, ताकि आप उसमें अपना सही समय देकर और सही समय से तैयारी करके परीक्षा यानी कंपटीशन को वीट कर सकें। उसके लिए हमारा प्रयास आपके लिए बहुत रहेगा। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। सिपिकिला यानी सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, जो ला यानी दर्रा है, वो कौन से राज्य में है? दोस्तों, विकल्प कुछ इस प्रकार हैं: हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मध्य प्रदेश। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ दूंगा कि सिपकिला जो हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, ये दर्रा किसका है? हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, जो हिमाचल के किन्नौर जिले को, कौन से जिले को? किन्नौर जिले को तिब्बत, जो कि चीन का भाग है, तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। हिमाचल के किन्नौर जिले से तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा तक जाने के लिए जो रोड है वो है NH5, नेशनल हाईवे 5 रोड है, जिसके माध्यम से आप सिपकिला दर्रे तक पहुंच सकते हैं। इसी क्रम में हमारा आज का अगला प्रश्न, हिमालयी दर्रा यानी सिपकिला, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया कि सिपकिला कैसा दर्रा, हिमालयी दर्रा है, किस घाटी पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं: चंद्र घाटी, हुआ घाटी, नुब्रा घाटी या सतलज घाटी। और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सतलज घाटी। एक प्रश्न आपका सिपकिला दर्रे से और तैयार हुआ कि ये किस घाटी में है? सतलज घाटी में। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम दोस्तों आपने सुना ही होगा। ये किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? इसका नाम लिपुलेख, बनिहाल, नाथुला या इनमें से कोई नहीं। और इसमें आपको जवाब देने के लिए 5 सेकंड के समय दिए जाते हैं। आपका सही जवाब होगा बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे को दिया गया है नाम, और ये भी हिमालय का ही दर्रा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी हिमालय का ही दर्रा है, जो हिमालय का एक भाग है। पीर पंजाल नाम आपने सुना होगा, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है, और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। इसी क्रम में हमारा इसका अगला प्रश्न, उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, और उससे आपको परीक्षा के लिए काफ़ी मदद भी मिल रही होगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? विकल्प आपके सामने हैं: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल को तमिलनाडु से या कर्नाटक को केरल से। और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा केरल को तमिलनाडु से। पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है, और ये केरल का पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है। और दक्षिण भारत यानी भारत का, इंडिया का जो साउथ पार्ट है, उस वहाँ की जलवायु को भी प्रभावित करता है। पालघाट दर्रा भारत के पश्चिमी भाग के जलवायु को भी प्रभावित करता है। देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? दोस्तों, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, नाथुला दर्रा प्रचलित भी है। ऑप्शंस है भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश। दोस्तों, ऑप्शन के माध्यम से आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा कि नाथुला दर्रा कहाँ है। भारत में है, क्योंकि चारों ऑप्शन में भारत का नाम दिया गया है, तो भारत में है। और जोड़ता कौन से देश से है? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा भारत को चीन से। नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है, जो कि एक पहाड़ी दर्रा है। और किस राज्य में है? सिक्किम में है। ये कौन से राज्य में? सिक्किम में। ये चीन में एक पड़ता है जगह तिब्बत, जो कि अपने आप को एक मुक्त राज्य भी समझता है, उसके चुंबी घाटी से जोड़ता है। तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है,
और इस दर्रे की जो ऊंचाई है वो 14,200 फीट है। कितनी है? 14,200 फीट। मानसरोवर की यात्रा करने के लिए वे लोग इस दर्रे का प्रयोग करते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। देखते हैं इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन आपके सामने है, चीन, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार। फटाफट आंसर गेस करिए दोस्तों। आपका सही जवाब होगा म्यांमार। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। और अगला एक टॉपिक मैं आपको इसमें और बताना चाहूँगा, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा मणिपुर। तुजू दर्रा भारत के मणिपुर राज्य में है और ये म्यांमार से जुड़ता है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न, बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? विकल्प आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी तिब्बत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नेपाल की तरफ अरुणाचल प्रदेश, चाइना की तरफ अरुणाचल प्रदेश है, आपको पता ही होगा। तो ये तिब्बत की एक राजधानी है लहाशा। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहाशा। इसमें जीके का एक प्रश्न आपका तैयार हो रहा है कि तिब्बत की राजधानी है लहाशा। तो ये अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है। और ये दर्रा जो है, ये जब शीत मौसम आता है या सर्द ऋतु आती है, जिसको हम बर्फबारी का मौसम भी कहते हैं, उस मौसम में इस दर्रे को बंद कर दिया जाता है। इसी क्रम में आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। ऑप्शंस देख के आपने शायद आंसर भी गेस कर लिया हो। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश। जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, आपका सही जवाब होगा सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। अगला प्रश्न, पाचाल दर्रा किस राज्य में है? विकल्प आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं, तमिलनाडु, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। और आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, बोरजिल दर्रा किस राज्य में है? विकल्प आपके सामने हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। यहाँ दोस्तों बोरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है और ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में एक जगह पड़ती है, गिलगित बाल्टिस्तान, वहाँ से जुड़ता है बोरजिल दर्रा। कहाँ तक? जम्मू कश्मीर तक। और गिलगित बाल्टिस्तान के गिलगित और स्कर्दू से जुड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर से सीधा कहाँ तक जुड़ता है? गिलगित और स्कर्दू, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान में है। और दोस्तों इसकी अगली सीरीज यानी दर्रे, पास या ला से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अगले पार्ट में भी मिलेंगे और इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।